है कि आप चिंता मत करो, वो लोग आ जाएंगे। वो बहुत ही घबराई हुई होती है, लेकिन जैम कहता है कि अच्छा तो बस हम 1 ही मिनट इंतज़ार करेंगे। और फिर वो उसे एक बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है, और जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसके अंदर एक सीजर और नाइफ होती है। नेक्स्ट सीन में हम एम्ब्रे को आरिफ के पास आते देखते हैं कैफे में, और वो अपने और किस्मत की रिलेशनशिप के बारे में उसे बताता है और कहता है कि मैं सच में उसे प्यार करता हूँ, मैंने बस वैसे ही छुपाया था। वो कुछ कहते कहते अटक जाता है तो शिरीन कंप्लीट करती है। तो एम्ब्रे बोलता है तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तो बोलती है कि क्या करूँ, ये लाइन सुनी सुनी सी लग रही है, बहुत ही फैमिलियर है। तो गाइज ऐसी ही बातें उसने शिरीन से भी कही थी जब वो शिरीन के साथ रिलेशनशिप में था। तो इसके बाद आरिफ बोलता है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि मैं ज़ेदा के ही साइड हूँ। तो कहता है ठीक है। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निसान और डोरुक अपनी बस में होते हैं और घर लौट रहे होते हैं। तो तभी उसकी टीचर कहती है कि तुम लोग कल से मेन रोड पर आना, ठीक है, अपनी मम्मा को बता देना। तो वो पूछती है कि क्यों? तो उसकी टीचर कहती है कि ये तुम्हारी मॉम को पता है। लेकिन उसकी बस में बैठी दूसरी लड़की उससे कहती है कि मेरी मॉम को पसंद नहीं है कि हम उस गली में जाएं, वहाँ पे बहुत से गंदे लोग रहते हैं। जैसे सुनकर डोरुक कहता है कि नहीं नहीं, मेरे आरिफ अंकल तो ऐसे नहीं है। और उसके बाद में टीचर कहती है कि बस तुम लोग चुप हो जाओ। इसके बाद बच्चे उतरते हैं तो मिस्टर एम्बर उन्हें रिसीव करते हैं और अपनी शॉप पर ले जाते हैं। तो जिस पर वो उदास देखते हैं बच्चों को, तो बच्चे उन्हें सब कुछ बताते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम बाहर ज़ेदा और बरशान को ज़ेदा के घर पे देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बरशान के बहुत ही आड़े तिरछे बाल काट दिए थे जैम ने। उसके बाद में बाहर बोलती है कि हम एक काम करेंगे कि मिस किस्मत के पास जाएंगे, वो एक लॉयर हैं, वही हमें कोई सोल्यूशन बताएंगी। लेकिन बरशान कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब पूरी तरह फंस चुकी हो, तुम नहीं बच सकती। तो बोलती है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो बोलती है कि क्या तुम्हें ज़ेदा ने नहीं बताया कि फ़ोटोग्राफ्स के बारे में तो फिर उसके बाद में बाहर बोलती है कि ये क्या कह रही है ज़ेदा, बताओ। तब वो बताती है फोटोग्राफ्स के बारे में और बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया कि तुम कहीं परेशान ना हो जाओ। तो फिर बाहर बोलती है कि वाह अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, मैं फंस गई इन सब प्रॉब्लम्स में। तो उसके बाद में फिर से बरशान चिल्लाने लगती है, तो बाहर को गुस्सा आ जाता है और बाहर बोलती है कि बस मैं बच्चों को मिस्टर एनवर के पास से ला रही हूँ और उसके बाद में हम बच्चों को घर में बिठा देंगे। इसके बाद हम दोनों मिल करके किस्मत के पास चलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में बाहर बच्चों के पास जाती है, लेकिन गाइस टू सरप्राइज मिस्टर एम्बर की शॉप पर जैम पहले से ही मौजूद होता है, जो कि अपने लिए कपड़ों का ऑर्डर दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बरशान को देखते हैं जो कैसे भी करके अपने बाल सेट करने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं था, बहुत अजीब तरीके से बाल कटे थे। तो फिर वो कहती है कि ज़ेदा एक बात बताओ, अब तो कोई रिलेशन नहीं है ना आरिफ का बाहर से? तो ज़ेदा को सुनकर बड़ी हैरानी होती है और कहती है कि यहाँ तुम्हारी जीवन मृत्यु का सवाल है और तुम्हें वहाँ ये सब सोच रहे हैं। मिस्टर एनवर बाहर को देखकर थोड़ा बाहर आ जाते हैं और फिर बाहर से कहते हैं कि पता है कि बहुत ही जेंटलमैन है और इन्होंने मुझे पूरी 5 शर्ट का ऑर्डर दिया है। अब बाहर बेचारी क्या बोलती है, वो कहती है कि हाँ ये तो सच में अच्छी बात है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके बाद में अंदर जाती है और बच्चों को बाहर लेकर आती है और इसके बाद वो उन्हें ज़ेदा के घर ही ले आती है और बच्चों को घर में कमरे में बिठा देती है और कहती है कि तुम लोग दरवाज़ा मत खोलना, हमारी बातें मत सुनना। तो वो कहते हैं कि क्यों? तो फिर निशान बोलती है कि ये लोग कुछ बड़ी बातें कर रहे होंगे और ये लोग नहीं चाहते होंगे कि हम सुने। तो वो बोलती है कि देखो मेरी बेटी कितनी समझदार है, अब तुम तीनों अंदर बैठ जाओ, और वो दरवाज़ा भी बंद कर देती है। इसके बाद बाहर ऑफ कोर्स बहुत ही घबराई हुई होती है और फिर वो ज़ेदा को बड़े ही घबराते हुए बताती है कि जैम तो वहाँ मिस्टर एनवर की शॉप पर नीचे मौजूद है। तो इसके बाद में वो लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाहर बोलती है कि मैं पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती, हमें उन्हें बताना होगा, कुछ तो उनके लिए करना होगा। तो फिर ज़ेदा बोलती है कि नहीं नहीं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, चलो तुम मेरे साथ चलो। और बरशान से कहती है कि तुम बच्चों का ख्याल रखना। तो बरशान बोलती है कि मैं अभी के लिए तो बच्चों का ख्याल रख लूँगी। वो रोते हुए और घबराते हुए बोल रही थी, लेकिन मैं लाइफ टाइम बच्चों का ख्याल नहीं रख पाऊँगी तुम्हारे जाने के बाद। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो जब नीचे उतर रहे होते हैं तो फिर बाहर बोलती है कि रुको रुको, तुम भूल गई, वो आदमी तुम्हें भी तो जानता है, एक दिन मैं तुम्हें ले गई थी ना, इसीलिए तुम भी मत जाओ। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे होते हैं कि जैम मिस्टर एनवर से कह रहा होता है कि बाहर आपकी बेटी है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरी पत्नी की पहले पति से है, लेकिन इसमें और मेरी बेटी में कोई अंतर नहीं है, मैं उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ।
तो बोलता है कि इसका मतलब आपकी एक और बेटी है? तो वो कहते हैं कि हाँ एक बेटी है मेरी शीरीन, लेकिन शीरीन और बाहर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मेरी बेटी हैं। वैसे गाइस मैं सोच रही थी कि कौन ज़्यादा खतरनाक होगा, शीरीन या जैम, और अगर दोनों का पाला पड़ जाए तो कहानी में मज़ा आ जाए। एनीवेज अभी सीढ़ी पे खड़े खड़े बाहर और ज़्यादा सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सामने से मिस्टर यूसुफ आते हुए दिखते हैं। तो बस फिर क्या था, वो मिस्टर यूसुफ को पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखिए ना हमारे फ्लैट का ना पाइप टूट गया है, पानी लीक कर रहा है, आप जाकर मिस्टर अनवर को पूछिए ना, वो आकर देख लेंगे। तो बोलते हैं कि मुझे बताओ ना कौन सा है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप जल्दी जाओ और धकेल के जल्दी से मिस्टर अनवर की शॉप पे भेज देते हैं। लेकिन 1 मिनट बाद ही मिस्टर यूसुफ वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे लड़कियों तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, शॉप पर तो कोई है ही नहीं, शॉप तो बंद है। ये सुन करके वो लोग घबरा जाते हैं और तेज़ी से दौड़कर मिस्टर अनवर की शॉप के पास जाते हैं। तो वाकई शॉप तो लॉक होती है। इसके बाद बाहर अंदर झांक के भी देखती है, लेकिन अंदर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद वो दोबारा आते हैं तो मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि बताओ किसका पाइप लीक हो रहा है बताओ, लेकिन वो कहते हैं कि कोई पाइप लीक नहीं हो रहा और तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ जाते हैं। जब बाहर सीधा ऊपर पहुंचते हैं तो बच्चे फिर से कमरे में आ गए थे। तो अब की बार बाहर फिर से कहती है कि तुम लोग रूम के अंदर जाओ, जिस पर वो कहता है कि मॉम क्या हमेशा हम ही प्रॉब्लम करते हैं, आप हमें बार बार अंदर भेज देती हो। तो कहती है नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और समझा बुझा के उसे फिर से अंदर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमरे और किस्मत सड़क पर जा रहे होते हैं और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो आसानी से बच्चे को ढूंढ लेगा। तो कहता है कि मेरे पास तो वाकई एक कमाल की लड़की है, एकदम जादू कर देती है। वो कहती है मैं कोई जादू नहीं करती बल्कि मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, और इतने में उसे बाहर का कॉल आ जाता है जिसे अटेंड करने के लिए एमरे मना करता है और कहता है कि प्लीज़ ये फ़ोन मत उठाना, क्योंकि फिर वो लोग ज़ेदा के बारे में ही कुछ बात कर रहे होंगे। तो वो कहती है कि मैं तो वैसे भी बाहर का कॉल नहीं उठाने वाली, क्योंकि उसने मेरे भैया के साथ जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीन में मिस्टर अनवर और जैम को शीरीन के कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर वो शीरीन से कहते हैं कि बेटा ये हमारे न्यू क्लाइंट हैं और इन्होंने मुझे नई शर्ट्स का ऑर्डर दिया, इसलिए हम फैब्रिक लेने के लिए जा रहे थे मार्केट में। रास्ते में तुम्हारे कैफ़े पड़ा तो हमने सोचा कि चाय पी लें। तो फिर वो बस चाय का ऑर्डर देते हैं और उसके बाद सीन में हम देखते हैं कि बाहर कोई कॉल आती है, तो जिससे उन्हें लगता है कि कहीं मिस्टर जैम की तो नहीं है, लेकिन वो कॉल निशान की ही बस में आने वाली एक बच्ची की मॉम की होती है और वो कहती है कि आप सीधा नीचे आइए, मुझे बात करनी है। तो फिर बाहर नीचे जाती है, जिसमें वो देखती है कि बड़ी सी गाड़ी लेकर के आई होती है, वो काफ़ी रिच लेडी होती है और वो वही बात कहती है कि देखिए बच्चे यहाँ से नहीं आएंगे क्योंकि मैं बस को यहाँ नहीं आने दूंगी। तो बाहर बोलती है कि मेरे बच्चे तो यहीं से जाएंगे। तो वो बोलती है कि आपको दिख नहीं रहा, हमारे जैसे लोग यहाँ नहीं रहते। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आप लोग बहुत रिच हैं और हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं ताकि कल को उन्हें ऐसी बातें ना सुननी पड़े, वो तो कम से कम अच्छे एरिया में रहें। लेकिन वो लेडी कहती है कि इससे मुझे क्या, यहाँ पर बहुत सारे क्राइम होते हैं, ये होता है वो होता है। तो कहती है कि इतने टाइम में हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसे मतलब बहस होती रहती है। फिर बाहर बोलती है कि मेरे बच्चे तो यहीं से जाएंगे, यहीं आएगी बस। तो वो कहती है देखो तुम मुझे तो कन्विंस कर लोगी, लेकिन उसके पापा को तो कन्विंस नहीं कर पाओगी ना, वो तो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। एंड यस तभी हम देखते हैं कि सामने से एक ट्रांसजेंडर आती है और वो ना वो जो उसका हस्बैंड होता है लेडी का, उसके नाम से उसे जानती थी, उसके गाल नोचती है और उसे कहती है कैसे हो ये वो। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि वो कैसा आदमी है और उसे कितनी परवाह होगी फैमिली की। तो इसके बाद बाहर बोलती है, मतलब उसका नाम लेकर, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है कि वो जो ट्रांसजेंडर थी उसका नाम क्या था। तो एनीवेज उसका नाम लेकर के बोलती है कि ये लेडी अपनी कार में जाना चाहती हैं, वेट कर रही हैं, तो तुम ज़रा हट जाओ। तो कहती ठीक है मैं हट रही हूँ बाहर। और फिर वो बेचारी क्या करती है, अपना समूह लेकर वहाँ से चली जाती है। जैम कहता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है तो मैं भी आता हूँ। और फिर वो बाहर जा कर के कॉल करता है बरशान को, और बरशान से कहता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि पॉट जल गए हैं बॉटम से और हमसे ऐसा गलती से हो गया। वो बहुत ही घबरा कर और रो कर बता रही थी। तो इसके बाद फिर वो फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन कटने के बाद में बाहर और ज़ेदा पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि उसने हमें अभी बुलाया है, वो एक जगह पे बुला रहा है जहाँ पे वो मिल जाएगा हमें और अपने साथ ले जाएगा। दूसरी तरफ हम जैम को देखते हैं जो कहता है कि बहुत देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर मिस्टर अनवर उसके साथ निकल जाते हैं और जाते जाते जैम शीरीन से कहता है अच्छा मैं चलता हूँ। तो वो बाय करने लगती है और कहती है कि फिर आना,
तो एक बार फिर से मुड़ के कहता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में बाहर कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तो हमें पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। और फिर वो दोनों दौड़कर जाने लगती है तो पीछे पीछे परेशान भी आती है। फिर उससे पहले वो तीनों आरिफ के घर जाते हैं जहाँ पर मिस्टर यूसुफ होते हैं और मिस्टर यूसुफ के पास वो बच्चे छोड़ देते हैं। मिस्टर यूसुफ कहते रह जाते हैं कि मैं नहीं रख सकता बच्चों को, ये सब क्या है। तो वो बोलती है कि मिस्टर अनवर बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो हम लोग जल्दी उनके पास जा रहे हैं, आप बच्चों को संभालो बोलकर जल्दी से वहाँ से दौड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर तो शॉप की तरफ आ रहे थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, वो लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। लेकिन विंडो से मिस्टर यूसुफ मिस्टर अनवर को देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, और ये लड़कियां तो कह रही थी कि तुम हॉस्पिटल में हो। तो कहते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, लगता है कुछ गलत फहमी हुई है। तो बोलते हैं कि मेरे ऊपर बच्चे छोड़ गई हैं, अपने बच्चे संभाल लो। तो कह रहा है हाँ ठीक है आ रहा हूँ। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ जब कैफे में होता है तभी उसे मिस्टर अनवर का कॉल आता है और ऑफकोर्स वो सब बताते हैं। तो शीरीन भी सुन लेती है। फिर शीरीन पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताता है। तो कहती है कि तुम्हें अभी भी मेरी बहन की परवाह हो रही है, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी जगह मैं होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि तुमने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन से अब कोई लेना देना नहीं है, वो चैप्टर तो मैं क्लोज कर चुका हूँ। पर बात दरअसल ये है कि वो बच्चों को मेरे पापा के पास छोड़ गई थी, तो मुझे लग रहा है कि कुछ पता नहीं क्या चक्कर है, ये लोग क्यों भाग गए, कहाँ भाग गए हैं। तो उसके बाद वो कहती है कि मुझे लगता है वो लोग कोई प्रॉब्लम में हैं। एक्चुअली मैं बातें तो नहीं सुन रही थी, लेकिन मेरे कान में कुछ बातें पड़ गई जिसमें मैंने बस इतना ही सुना कि बाहर कह रही थी कि कहीं हम जेल ना चले जाएं। तो आरिफ कहता है हो सकता है वैसे ही कह रही हो। तो कहती है कि हाँ ईश्वर करे ऐसा ही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों दौड़ते हुए सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर जाती हैं और जब पुलिस वाला उनसे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो जिस पर फिर बाहर एकदम से सोच में पड़ जाती है कि प्रशांत ने कहा था वहाँ जाकर के क्या बताओगी, तुम्हारे फोटोग्राफ्स कैसे खिंच गए और ये सब। तो फिर बाहर डर जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, और वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आती हैं। एंड फाइनली वो जैम से ही मिलने जाती हैं। जैम उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर अनवर आरिफ सभी के घर में बैठ के परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा और ये लोग कहाँ चले गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैम उन्हें एक बहुत ही सुनसान जगह पे लेके आता है और रात भी काफ़ी हो रही थी। तो फिर वो लोग डरने लगते हैं। बाहर बोलती है कि प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, ये वो, मतलब ऐसे ही बेकार की बात है। तो फाइनली ये होता है कि वो बोलता है कि तुम्हें 1,00,000 लीरास देने होंगे, इतने सारे रुपए। तो बोलता है कि क्यों, कम लग रहे हैं तो फिर मैं और कर देता हूँ। लेकिन वो फिर इस पर रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें इंस्टॉलमेंट में देने होंगे। तो बाहर बोलती है कि कितने इंस्टॉलमेंट में। तो बोलता है कि 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो और फिर तुम आ जा दो। इसके बाद में फिर वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर बार बार विंडो से बाहर झांक रहे थे और फिर कहते हैं कि क्या हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो जिस पर शीरीन कहती है कि हाँ पापा पुलिस स्टेशन तो चल लेंगे, लेकिन कहेंगे क्या कि वो तीनों अपनी मर्जी से कहीं चली गई। तो फिर आरिफ बोलता है कि ये ठीक कह रही है, हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। इतने में कोई डोर नॉक करता है, तो फिर दौड़ कर जाती है निशान की मम्मा आ गई। डोरक भी जाता है। तो ऑफ कोर्स बाहर और ज़िदा ही होते हैं जो बाहर एक बॉक्स लेकर आई होती है। तो कहती है कि इसमें एक सरप्राइज है, रुको रुको बच्चों बताती हूँ। आरिफ बोलता है कि मैं चलता हूँ फिर, लेकिन डोरक बोलता है कि नहीं नहीं अंकल, मम्मा कोई सरप्राइज बताने वाली है, तो आप भी रुक जाइए, आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर वो रुक जाता है। अब शान आंटी जानती थी कि कहाँ पर मिलेगा ये, तो फिर इसीलिए हम वहाँ पे गए थे, थोड़ी देर हो गई। और जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसके अंदर एक बिल्ली होती है, जिसे देख करके बच्चे तो कन्विंस हो जाते हैं और बाकी सब भी, लेकिन शीरीन कन्विंस नहीं होती और वो कुछ ना कुछ टॉन्ट भी करती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी ये वो। तो इसी में हम देखते हैं कि एक लॉयर था या कोई आदमी था, मुझे पता नहीं क्या ऑफिसर था, लेकिन फाइनली वो ये आकर बताता है किस्मत को कि उसे मिल गए हैं 2 बच्चे जो सेम टाइम पर, जहाँ पर अरदर का जन्म हुआ था, तो उन दोनों बच्चों का भी इसी हॉस्पिटल में हुआ था। एक बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है, अच्छी फैमिली में होता है, लेकिन वहीं जो दूसरा बच्चा था वो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसमें 7 बच्चे थे और माँ की गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो 2 बच्चे और हो गए थे। और वो अपने भाइयों के साथ, पिता के साथ मिलके कचरा उठाया करता है। यही सब वो आदमी किस्मत को बताता है। लेकिन गाइस टू आवर सरप्राइज हम देखते हैं कि उसकी बगल में कोई और नहीं बल्कि जैम बैठा होता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।